22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच जो है भगवत कथा का आयोजन गोमती तट पे होने वाला है। अपने मीडिया कवरेज में अपनी स्थान दें इस कार्यक्रम को और वन बाय वन करके एक करके आप इस कार्यक्रम को लीजिए। और भी जो भी क्वेश्चन आपके मन में जिज्ञासा हो तो गुरुदेव से उस बारे में आप एक करके रखें, बात कर सकते हैं। आप महंत से आप एक प्रश्न है। अब कथा कब से कब तक होगी, थोड़ा उसके बारे में। सर्वप्रथम तो आप पत्रकार स्वागत है, अभिनंदन है। और वो भी भगवान खाटू श्याम के प्रांगण उनके सानिध्य में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करने का सुअवसर मिला है। अब ये कल से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक 7 दिन के, वैसे तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ही होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में मेरे जैसे महापुरुषों की सिर्फ राम राम और कृष्ण बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से आज हमारा जीवन यापन जो जा रहा है, जिस दिशाओं में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, उनको किस दिशा मिलनी चाहिए, क्या संस्कार मिलना चाहिए। केवल अर्थ कमाना और अपने शरीर की पूर्ति करना ये उद्देश्य मानव जीवन का नहीं होता है। तो केवल एक आर्थिक दृष्टि से अपना उत्थान करना, साथ साथ में समाज में कैसे रहना, राष्ट्र में कैसे रहना, बाहर आज विदेश में जा रहे तो हमारी छवि यानी कि व्यवहार और संस्कार जो शास्त्रों में बताया गया है, उसकी ज़रूर हम नौजवान भाइयों बहनों के लिए मार्गदर्शन देने की मैं अवश्य एक कोशिश करूँगा। जी, गिरावट जो है वो समाज के हर क्षेत्र में आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को लेकर है, जो इस समय इंटरनेट पर फंस गए हैं, मोबाइल उसको लेकर कभी आप नहीं सोचते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मेरा यही उद्देश्य है। मैंने कहा ना, राम राम बोलने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि 7 दिनों में देखो, संस्कार पहले परिवार से मिलता था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब संस्कार मिल रहा है सोशल मीडिया और इंटरनेट से। तो जैसे संस्कार होगा वैसे स्वभाव होगा, जैसे स्वभाव होगा वैसा आचरण होगा, जैसे आचरण होगा वैसा आपका समाज, भारत देश नहीं विश्व होगा। तो मेरा उद्देश्य शास्त्रों में जगह जगह पर, केवल भागवत तो सीमित नहीं हूँ, आप सब जानते ही हो। मैं तो सारा के सारे जितने शास्त्रों को उसका दर्शन कर हम कोशिश करेंगे कि वो नव जीवन जो है, आने वाली पीढ़ी है, उसका जीवन कैसे समृद्ध के साथ सफल होना चाहिए, ये बताया गया। तो मुझे इसी में चाहिए। हमारे साथ हिंदुस्तान से आसिफ जी हैं, आपका भी प्रश्न है। यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि देखो, आपकी भूमिका जो है, जिसके ऊपर आप 7 दिन है, वो नाम तो भागवत है, ठीक है। इसमें मुख्य कौन भागवत नहीं जानता है, बच्चा भागवत जानता है, इसमें क्या क्या चर्चा है। लेकिन जब आप सुनते, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर आप इस पर सोच लीजिए कि मेरा क्या सोच है इस भागवत की। ऐसा कहा जाता है कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया, नाम तो सुना ही होगा, अब व्रत हो गया था, स्नान नहीं कर सकता था, तो उसने अपने तप से गंगा जी को बुलाई और वो आंगन में आई, जिसका नाम मंद मंद आदती मंदाकिनी, ऐसे कथाओं में सुना जाता है। लेकिन साथ साथ में ये क्यों नहीं बताते हैं कि पति वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, गरीब हो जाए, रोगिष्ठ हो जाए, तो भी इसका त्याग नहीं किया जाता। आप ये अर्थ भी इसी में निकाल सकते हैं, जो आज की नई पीढ़ी में, क्योंकि लड़की भी करियर वाली होती है, लड़का भी करियर वाला है, और दोनों के संघर्ष में एक शांति जो दोनों में फैली हुई है, आपको ये अर्थघटन मिलेगा। मैं अत्रि अनुसुईया की तो बात करूंगा, लेकिन ये यहाँ ले जाऊंगा। कथा मतलब आज की परिप्रेक्ष्य में किस तरह करनी जरूरी है। समय
जितना राजनीति इसमें गुनहगार हैं, इतने ही गुनहगार हमारे धर्म क्षेत्र के महात्माओं भी हैं। सब अपनी अपनी दुनिया को लेकर, सब अपने अपने विचारों को लेकर बैठे हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि संगे शक्ति कलयुगे, शक्ति संग में और साथ में चलने में है। और ये हमने महाभारत में सीखा है। पांडवों 100 है लेकिन मतभेद है, और कौरवों 100 है मतभेद है, पांडवों 5 है मत 1 है। तो वो जो मत 1 था तो उसकी विजय प्राप्ति हुई है। तो आप एक के ऊपर नहीं कह सकते हैं। ज़्यादातर अब पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है कि भौतिक की ओर जब ज़्यादा हम जा रहे हैं, पाश्चात्य देश की ओर, तो नई पीढ़ी भी जो है इस तरफ उसको आकर्षण करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो गया है। इसलिए ये एकजुट करना थोड़ा कठिन हो रहा है, असंभव नहीं है, कठिन है। आचार्य जी, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करें, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? मैं महापुरुष को नहीं जानता। हिंदू राष्ट्र को